चाहे बगाहे राजनीतिक मामलों पर टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन जब उन्होंने एक तरीके से राहुल गांधी की यात्रा की तारीफ की, तंज के अंदाज में ही सही, कि जिनको कभी कोई पूछता नहीं था आज उनके चर्चे हो रहे हैं, ये उनकी सफलता से कम नहीं आंका जाएगा। राहुल गांधी सेहत बना रहे हैं, दादी योग करती थी, पिताजी योग करते थे, माँ योग करती थी, राहुल भी पैदल चल रहे हैं, ऐसी बातें उस समय बाबा रामदेव ने कही थी, खासी चर्चा का विषय बनी थी। इसका आकलन इस तरह से किया गया था कि क्या बाबा रामदेव भी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। बाबा रामदेव योग गुरु भी हैं और साथ ही साथ में पतंजलि की संस्थापना उन्होंने की और एक अच्छे बंधे हुए बिजनेसमैन भी हैं, व्यवसायी भी हैं। बाबा रामदेव को लेकर राजनीतिक दलों की अपनी अपनी राय हो सकती है और उनकी राय को लेकर भी राजनीतिक दल जो है वो कई बार टिप्पणी करते रहते हैं। वो खुद भी अलग अलग मौकों पर अलग अलग किस्म से बात करते हैं, लेकिन बाबा रामदेव जब भी राहुल गांधी पर कुछ कहते हैं तो वो चर्चा का विषय बन जाता है। दरअसल बाबा रामदेव जो है वो राहुल गांधी की टी शर्ट पर टिप्पणी कर रहे थे, उनसे सवाल पूछा गया। आमतौर पर राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर खासी चर्चा हो रही है, कई मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं, बीजेपी के मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि राहुल की टी शर्ट पर आप क्या कहना चाहते हैं, अपने अपने जवाब देते हैं। बीजेपी की तरफ से कभी ये कहा गया कि कौन सी दवाई खाते हैं, सेना को भी बता दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो जांच का विषय है, इस पर हम शोध कर रहे हैं, तंज के अंदाज में ही। आपको याद होगा ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस तरह की एक टिप्पणी की थी। बहरहाल राहुल गांधी के लिए भी ऐसा लगता है मजबूरी का सौदा है टी शर्ट, क्योंकि टी शर्ट जो है अब वो एक ब्रांड बन गई है। पहले टी शर्ट के ब्रांड पर चर्चा हुई, अब राहुल के लिए टी शर्ट ही एक ब्रांड बन गई है, क्योंकि आप टी शर्ट में जब वो घूम रहे हैं इस सर्दी में तो उनको तपस्वी बताया जा रहा है, तपस्या बताया जा रहा है राहुल की, और राहुल भी अब उसको मेंटेन करना चाहेंगे। लेकिन ये सब मामला तब तूल पकड़ा जब कड़ाके की ठंड वाले क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और अब पंजाब में राहुल गांधी अभी तो कश्मीर भी जाना है। बहरहाल इस सब के बीच में बाबा रामदेव से भी इस पर प्रश्न किया गया तो उन्होंने स्पष्टता कह दिया कि राहुल का राज क्या है, राहुल की टी शर्ट का राज क्या है। उन्होंने कहा राहुल गांधी अंदर इनर पहनते हैं। हालांकि ये भी बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा तस्वीरें शेयर की गई थी, फिर कांग्रेस ने पलटवार किया कि अब देखिए ये जासूसी की जा रही है, कि राहुल गांधी की टी शर्ट की जासूसी की जा रही है। इस सब के बीच में बाबा रामदेव ने कहा कि वो टी शर्ट के अंदर इनर पहनते हैं इसलिए उनको सर्दी नहीं लगती। फिर उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि मैं तो खुद 2 जोड़ी कपड़े में लंबे समय से इन सर्दियों में रहता हूँ। और योगी, तपस्वी, इन सारी चीज़ों को लेकर भी कई बार कमेंट होते जा रहे हैं। जब राहुल गांधी ने कहा कि ये तपस्वियों की भूमि है, पुजारियों की नहीं, तो इसको लेकर भी काफ़ी वाद विवाद होने लगा, इसको लेकर एक राजनीति गर्मा गई। बहरहाल बाबा रामदेव का बयान एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल स्वामी रामदेव मंगलवार को जोशीमठ के आपदा पीड़ितों के लिए राहत सामग्री रवाना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी टी शर्ट के अंदर इनर पहनते हैं। जब 2 कपड़ों से गुजारा हो सकता है तो और कपड़ों की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यात्रा कर पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपनी खोई राजनीतिक जमीन हासिल करने के लिए चेष्टा करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, जो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। राहुल गांधी के तपस्वी और पुजारी वाले बयान पर भी बाबा रामदेव ने प्रतिक्रिया दी। केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में हमेशा खड़े दिखाई देने वाले बाबा रामदेव ने राहुल गांधी के तपस्वी और पुजारी वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता को नसीहत भी दी। रामदेव ने कहा कि भारत पुजारियों का ही नहीं, तपस्वियों का, ब्राह्मणों का, अगड़ों पिछड़ों सबका देश है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को राजनीतिक हथकंडा बताया। नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और खूब मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसे बयानों से भारत जुड़ता नहीं, टूटता है, उनकी छवि भी धूमिल होती है, इसलिए ऐसे बयानों से बचना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा था कि ये देश पुजारियों का नहीं बल्कि तपस्वियों का देश है और इस बयान पर खासी राजनीति गर्मा गई। अब इसके मायने क्या है। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने हरियाणा में कहा था कि कांग्रेस तपस्या में भरोसा करती है जबकि भाजपा पूजा में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा था कि भाजपा और आरएसएस वाले लोगों को मजबूर करते हैं कि वो उनकी पूजा करें, लेकिन भारत पुजारियों का नहीं बल्कि तपस्वियों का देश है। राहुल के इस बयान पर कई पुजारियों ने आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने बयान से उन लोगों का अपमान किया है जो पूजा करने में जुटे हैं, पूजा कर्म करते हैं, पुजारी हैं। बाबा रामदेव इससे पहले, जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, राहुल गांधी की तारीफ भी कर चुके हैं। एक निजी टीवी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा था लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष जिंदा होना चाहिए, तभी देश और इसके एजेंडे जिंदा रहते हैं। इसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा था कांग्रेस युवाओं को आगे ला रही है और अगर वो ऐसा करना जारी रखते हैं तो कांग्रेस मुक्त भारत की इच्छा रखने वालों के सपने कुचल दिए जाएंगे। इससे पहले बाबा रामदेव ने कहा था कि नेहरू जी योग करते थे, इंदिरा जी भी योग करती थी, सोनिया जी भी योग करती थी, राहुल भाई भी योग करते हैं। बाबा रामदेव ने आगे कहा कि अब उनकी मेहनत रंग ला रही है।
भारत जोड़ो यात्रा में वो बड़े शान से चल रहे हैं। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने कहा कि कभी कुर्ता पायजामा में, कभी टी शर्ट में राहुल गांधी चल रहे हैं। जब उनके ऊपर रोज़ खबरें बन रही हैं और हेडलाइन बन रही है, आप सोचो जिस आदमी को नेशनल मीडिया पर थोड़ी जगह मिलती थी, आज मीडिया में उसके नाम की चर्चा हो रही है। यही उसकी विजय यात्रा है। राहुल गांधी को लेकर बाबा रामदेव के इस कमेंट को इस तरीके से भी देखा गया था कि उन्होंने एक तरह से प्रशंसा की है और कोई विरोध ऐसा खुलकर नहीं किया। बेशक ये तपस्वी पुजारी वाले मामले में उन्होंने एक नसीहत दी है राहुल गांधी को, और साथ ही साथ में इनर वाला एक बयान दिया है। हालांकि इसको भी तंज या किसी तरह की आलोचना नहीं माना जाएगा राहुल गांधी की, बल्कि ये माना जाएगा कि बाबा रामदेव राहुल